चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है। ट्रांजिस्टर में हम लोग लास्ट फेज में हैं। ट्रांजिस्टर की बायसिंग हम लोग पढ़ रहे थे और बायसिंग में हम लोगों ने तीनों बायसिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया था, पर थोड़ी सी बची रह गई थी आपकी ट्रांजिस्टर की जो पोटेंशियल डिवाइडर मेथड है उसमें थोड़ा सा कुछ बचा रह गया था, तो हम रिवाइज करते हुए चलते हैं। और उसके बाद आज ट्रांजिस्टर को स्टेबलाइज कैसे करते हैं, स्टेबलाइजेशन क्यों हमने पोटेंशियल डिवाइडर मेथड को ही डिटेल में पढ़ा, क्या उसका उपयोग है, इसके बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद लोड लाइन कैसे खींचते हैं इस बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ट्रांजिस्टर की बायसिंग, है ना, जो पिछले टर्म पे हम लोग पढ़ चुके थे। ट्रांजिस्टर बायसिंग, ठीक। ट्रांजिस्टर बायसिंग में हम लोग दो मेथड जो है वो पढ़े थे। पहला बेस रेजिस्टर मेथड, दूसरा फीडबैक रेजिस्टर। बेस रेजिस्टर और फीडबैक रेजिस्टर सिर्फ फिगर आपको बताया था मैंने कैसे बनता है, क्या उसमें बेसिक पॉइंट्स हैं, कैसे बेस करंट को कम कर दिया गया है, बस उतना ही जानना था। और तीसरा और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला हम लोगों का पोटेंशियल डिवाइडर मेथड जो है उस बारे में हम लोगों की चर्चा हो रही थी, है ना। तो पोटेंशियल डिवाइडर मेथड है, एक बार फिर से देखिए पोटेंशियल डिवाइडर मेथड। देखिए फिगर जो इसमें है, क्या होता है, बेस के अक्रॉस हम लोग लगा देते हैं दो दो पोटेंशियल डिवाइड करने के लिए रेजिस्टर्स, इसीलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर मेथड। देखिएगा ये हमने यहाँ पर ये सप्लाई लाइन है प्लस वीसीसी के लिए, आरसी एक रेजिस्टर है, ये कलेक्टर है, करंट इसमें आईसी है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वीसी। अगर आईसी करंट है, आरसी रेजिस्टर है, तो आईसी आरसी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये एमीटर है आपका, मान लीजिए एमीटर के साथ भी एक रेजिस्टर लगा हुआ है आर ई, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, मान लीजिए एमीटर में करंट आई ई है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप आपका होगा वीई इज इक्वल्स टू आई ई आर ई। ठीक, यहां पर आपका बेस है, बेस करंट आई बी, मान लीजिए एनपीएन रेजिस्टर है, तो एनपीएन, पी से एन की ओर करंट की डायरेक्शन बना देंगे। यहां पर एक रेजिस्टर हमने लगाया था R1 और यहां पर एक रेजिस्टर लगाया था R2, ठीक। और ये आपकी ग्राउंड वाली लाइन, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल जीरो मानिए, ठीक है। हालांकि दिखाते नहीं है इसको, मान लेते हैं कि ग्राउंड है, ये प्लस वीसीसी और ये ग्राउंड, दिखाने का कन्वेंशन नहीं, ठीक है। यहाँ से आपका इनपुट आएगा और इधर से आउटपुट लेंगे आप। R1 और R2 है, मान लीजिए R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, मान लीजिए इसमें टोटल करंट है I, इसमें जो करंट बह रही है I, तो हमने क्या बोला था, क्योंकि बेस करंट बहुत कम होगी, बेस करंट बहुत कम होगी, इसलिए मान सकते हैं कि अगर इसमें I करंट फ्लो हो रही है तो इसमें भी I करंट ही फ्लो होगी, तो इसमें भी क्या करंट हो गई थी, I हो गई थी, ठीक। ये जो पोटेंशियल है कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो पोटेंशियल है उसको VCE कलेक्टर एमीटर पोटेंशियल कहा था, और बेस और एमीटर के बीच में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो VBE कहा जाएगा, ठीक है। बेस एमीटर जंक्शन है, कलेक्टर एमीटर जंक्शन है, उनके बीच जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसको VBE और VCE से दिखाया गया है, ठीक। इसका बेसिक क्या था, बेसिक ये था
कि देखिए आई करंट जो आ रही है, आई करंट जो आ रही है वही करंट इसमें से और इसमें से चली जा रही है, ठीक। तो टोटल पोटेंशियल आपने इसके अक्रॉस कितना लगाया है, प्लस वीसीसी यहाँ है और जीरो यहाँ है, ठीक। प्लस वीसीसी यहाँ है और जीरो यहाँ है, एक ही करंट आ रही है और सीधे इसमें से निकल जा रही है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज में हो गया R1 प्लस R2। टोटल करंट आई, तो टोटल वोल्टेज अप्लाइड आपने वीसीसी लगाया है, वीसीसी टोटल वोल्टेज है, जो किसके बराबर हो जाएगा, करंट आई और रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ठीक है। तो यही आपका, अब देखिए क्या हो जा रहा है, वीसीसी इज इक्वल टू आई R1 प्लस IR2, ठीक है। IR1 किसके बराबर होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 अगर कहते हैं आप, है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आप कहते हैं V1 है अगर, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VCC इज इक्वल टू V1 प्लस IR2 V2 के बराबर हो जाएगा, I इंटू R2 V2 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए टोटल पोटेंशियल VCC डिवाइड हो गया V1 और V2 में, इसीलिए इसको कहा जा रहा है पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, ठीक है। टोटल पोटेंशियल जो आपने लगाया था वो V1 और V2 के अक्रॉस डिवाइड हो गया, इसीलिए इसको पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक चीज और देखिएगा, मान लीजिए आपको V2 निकालना है, V2, तो देखिएगा क्या होगा, VCC इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2, जो आपको देगा I इज इक्वल टू VCC अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। क्योंकि V2 क्या है, सिंस V2 इज इक्वल टू, कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए, देखिए क्योंकि आपका V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2 होगा, इसलिए आप V2 को क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू, आई की वैल्यू है VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2, क्लियर है ना। तो ये आपकी V2 की वैल्यू आ गई, ठीक। V2 की वैल्यू हम ऊपर लिख देते हैं, V2 इज इक्वल टू VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। अब देखिए आपको ये पता है कि नहीं ये सारी चीजें, VCC आपको पता है कितना पोटेंशियल आप लगाए हैं, ऊपर नीचे बैटरी लगाए हैं आप ही, R1 भी आप ही का है, R2 भी आप ही ने लगाया है, तो ये वैल्यू आपको पता है, तो आपको पता है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये आपको पता है, ये एक नोन क्वांटिटी है। बात क्लियर है, यहां तक बात हो गई थी हमारी, पर फिर भी अगर किसी को डाउट है तो बता दे, किसी को कोई परेशानी दुख दिक्कत। सर R1 और R2 लोड रेजिस्टेंस है ना? नहीं, लोड रेजिस्टेंस तो लोड के अक्रॉस जो लगता है वो होता है, तो फिर क्या है? R1 R2 सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है बस, RC क्या है, सिंपल रेजिस्टेंस है क्या? सिंपल कोई इसका वैल्यू मतलब कोई खास? हाँ, कोई ऐसे ही सर्किट में लगा दिया गया रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए ना? हाँ हाँ, ये तरीका है, ठीक है, ठीक। इसको हटा दें। अब देखिए, अब जरा हम लोग निकालते हैं कि कलेक्टर करंट और एमीटर करंट कितना होगा, ठीक है। एमीटर करंट और कलेक्टर करंट कितना होगा, IC और IE कितना होगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक मैश है, एक लूप है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ प्लस VCC है और यहाँ जीरो है, ठीक है, यहाँ प्लस VCC है, यहाँ जीरो है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी रेजिस्टेंस पे, मान लीजिए, एक बता देते हैं आपको, मान लीजिए ऐसा है, रेजिस्टेंस जोड़ा है, तो यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस साइन है, तो रेजिस्टेंस पे कैसा साइन आता है, देखिए यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक। प्लस से जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V है और इसके अक्रॉस वो V डैश है, मान लीजिए V1 है पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस,
ठीक, तो कैसे लगाते हैं हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ? एक लूप का डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए कि इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लीजिएगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो इसको ले लिया आपने V1, पहले पॉजिटिव आया है इसलिए V1 ले लिया। अब घूमते हुए आए, यहाँ पे पहले क्या आ गया, निगेटिव आ गया, यानी V क्या लेंगे, निगेटिव, माइनस V इज इक्वल टू 0। ऐसे आप लगाते हैं, याद आ गया होगा आपको। ठीक है, बहुत सिंपल सर्किट बना के दिए हैं। उसी तरह से जरा इस सर्किट में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ प्लस VCC लगा है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस। ठीक है, अब यही प्लस यहाँ जाएगा तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, फिर इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस। क्लियर है? ऐसे प्लस माइनस होता जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, आप इसमें ये डायरेक्शन मान लीजिए, ऐसा डायरेक्शन मान लीजिए। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है, पहले यहां से देखिए, ये प्लस है, डायरेक्शन ऐसे घूम के आना है आपको, ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये प्लस है, ये माइनस है, यानी ये VBE किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक, तो क्या कर रहे हैं हम, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन बेस एमीटर मैश। क्या होगा, देखिए VBE के सामने प्लस माइनस साइन, तो आ जाएगा VBE। अब देखिए फिर RE जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पहले प्लस आएगा, फिर माइनस साइन आएगा। अब साइन मिटा देते हैं, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यह जाएगा प्लस VE, इसके अक्रॉस VE ड्रॉप है। ठीक, और फिर घूम के आइएगा तो पहले माइनस पड़ेगा फिर प्लस पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस V2 इज इक्वल टू 0। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसमें लगा दिया मैश में। ठीक है, तो आपको क्या आ गया, ये इक्वेशन आपको मिल गया। अब इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं VBE प्लस VE को आप लिख सकते हैं IE इंटू RE, तो लिख दिया IE इंटू RE इज इक्वल टू V2। ठीक, फिर आप लिखिए, आपको IE निकालना है, एमीटर करंट, तो IE इंटू RE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। हेलो सर, हाँ बताइए, एक बार रिपीट कीजिएगा। क्या रिपीट कर दें यहाँ से, एक बार रिपीट कीजिए। जी सर। यहाँ पर इस मैश में हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस मैश में लगाए हैं, वहां से ये इक्वेशन लिखे हैं, उसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए VBE प्लस VE माइनस V2 यही लिखे हैं, फिर VE की वैल्यू IE इंटू RE है, तो IE इंटू RE लिख दिया है। अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं IE के लिए। ठीक है, देखिए IE इंटू RE इज इक्वल टू V2 माइनस। सर हाँ बताइए, जो सर आप प्लस माइनस लिखे, सर जो प्लस माइनस लिखे हैं सर, जैसे जो ट्रांजिस्टर का जो इमीटर वाला है सर, वहां पे मतलब RE के ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा ना। हाँ RE के ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा ना। हाँ हाँ हाँ, सही है। हाँ भाई सही है, ऊपर प्लस होगा नीचे यस माइनस सर, वही होगा। पूछ। ठीक है, अच्छा आइए सर, अभी, ये अगर कोई पूछेगा कि आप मतलब प्लस माइनस कैसे लिख रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में, तो जाहिर की बात है प्लस से फ्लो होगा माइनस की ओर। आप इस लिहाज पे लिख रहे हैं कि और कोई कॉन्सेप्ट लगा रहा है? आप ये तो 12th का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन चलिए बता ही देते हैं। एक रजिस्टर है, मान लीजिए इतना यस सर, बड़ा, नहीं सर मेरा क्लियर है, बट मैं चाह रहा था कि अगर आपके पास कोई नहीं अल्टरनेटिव आपको मेथड हो बता तो बता देते हैं। दीजिए। मान लीजिए इतना बड़ा रजिस्टर है, ठीक है, आप इस रजिस्टर का अक्रॉस पोटेंशियल लगा देते हैं +5 वोल्ट, +5, तो इधर रजिस्टर में क्या, बस एक ही रजिस्टर है, तो इधर +5 है, इधर 0 है। ठीक है, इसका मतलब रजिस्टर में यहाँ कहीं पोटेंशियल क्या होगा, +4 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा, +3 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा, +2 होगा, यहाँ +1, और यहाँ तब आगे 0 हुआ, यानी कि रजिस्टर में भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, हो रहा है। अगर इसी तरह से आप यहाँ पर लिख दें V पोटेंशियल है इस रजिस्टर के अक्रॉस, इसका मतलब इस टर्मिनल पे V होगा और इस टर्मिनल पे पोटेंशियल 0 होगा। बात समझ में आ गई? तो अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है।
तो हायर पोटेंशियल के लिए हमने प्लस लिख दिया, लोअर के लिए माइनस लिख दिया, इससे ज्यादा इसमें कोई बात नहीं है। यस सर, वही मतलब कंफर्म करना था। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए आई की वैल्यू निकालनी है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस VBE अपॉन आर। एमीटर करंट आपकी निकल गई। अब चूंकि बेस करंट बहुत कम है, प्रैक्टिकली भी बेस करंट बहुत कम होती है। अगर आई आपकी आप 4 मिली एम्पियर ले लेते हैं तो IB भी आपको लगभग 3.95 मिली एम्पियर मिल जाएगी। ठीक है, तो IE को आप लगभग IC के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, IE और IC लगभग बराबर है, इसलिए आप प्रैक्टिकल पर्पस से IC भी इतना ही मान सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो भी आपकी एमीटर करंट के बराबर होगी, जो कि V2 माइनस VBE अपॉन RE से आप कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है, बिल्कुल सर। देखिए तो ये आपका IE का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए क्या होगा, IE और IC एक बराबर है। अब हमको जो निकालना है वो निकालना है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। ठीक है, कलेक्टर। हाँ बताइए सर। स्टार्टिंग में हम लोग आई करंट दे रहे हैं ना, तो वो आईसी और आई में डिवाइड हो रहा है। कौन सा आई करंट दे रहे हैं? सर स्टार्टिंग में हम लोग कितना करंट दे रहे हैं सर? आई दे रहे हैं ना। यहाँ पे ना, यस सर। तो ये करंट हम जो आई दे रहे हैं वो करंट इसके अक्रॉस चला जा रहा है, नीचे गायब हो जा रहा है। यहाँ तो जीरो पोटेंशियल है ना, ओके सर। तो प्लस से जीरो में चला गया, इसकी कहानी ही खत्म हो गई। यहाँ कितनी करंट बह रही है, यहाँ IC करंट फ्लो हो रही है, IC। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा IB आके मिल जा रहा है तो IE बन जा रहा है। इसमें जितनी भी करंट फ्लो उससे नहीं मतलब है। करंट तो रजिस्टर के अक्रॉस, रजिस्टर के अकॉर्डिंग फ्लो होती है, जितना अधिक रजिस्टर लगाइएगा। हाँ सर, वहाँ से ग्राउंड हो जा रहा है। ठीक है, कहाँ क्या हो जा रहा है? ग्राउंड हो जा रहा है ना। हाँ, ये ग्राउंड हो जा रहा है, तो ये करंट तो उसमें से फ्लो होके निकल जा रही है। ठीक है, और ये करंट अलग फ्लो हो रही है। ठीक, अब देखिए, अब हमको कलेक्टर एमीटर वोल्टेज निकालना है। ठीक, क्या निकालना है? कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, यानी कि VCE, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे ग्राउंड है, प्लस से माइनस। तो मान लीजिए कि इसको आपने एक सर्किट के थ्रू जोड़ दिया, जो एक बैटरी लगा है, बैटरी में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक, और ये बैटरी कितने की है? VCC की। तो इस VCC की, इस VCC की अब जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? सेम वही चीज है, माइनस लगा दिया यानी ग्राउंड हो गया, उस तरह से। अब देखिए ये एक फिर से मैश बन गया, एक मैश बन गया। इस मैश में हम फिर से एक डायरेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए इस डायरेक्शन में देखना है, तो ये प्लस है, यहाँ प्लस आएगा, माइनस आएगा। फिर कलेक्टर एमीटर वाला जो आपका जंक्शन है, इस जंक्शन पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, VCE। तो मान लीजिए इस वोल्टेज ड्रॉप में ये प्लस माइनस, RE के अक्रॉस भी ये प्लस माइनस। ठीक, तो आइए लिखते हैं अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन कलेक्टर एमीटर मैश। कलेक्टर एमीटर जो मैश कंटेन करता है उसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, VC प्लस, ये भी प्लस में है, प्लस माइनस, तो VCE। सर बल्ला आ रहा है, आवाज भी कट रही है सर। सर पहली बार सर आपका नेटवर्क खराब हुआ है। नेटवर्क रेड दिखा रहा है सर आपका नेटवर्क। यस सर। अभी सही है? आप रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ब्लर है तो ठीक है, रुक जाइए, हम फिर से। क्लियर है? सही हो गया। और ऐसा सही सही हो गया? सही हो गया सर, सही हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, सही हो गया तो ठीक है। नहीं चलिए सर।
सही हो गया, अब सही ठीक हो गया सर। एक बच्चे का सही भी हो सही हो गया तो सही हो गया, ठीक है। अब देखिए VC प्लस काम चल माइनस, जाएगा सर। अब सही हो गया है, ठीक है, अभी प्रॉब्लम नहीं है। अरे कोई बात नहीं भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, सही हो गया है। फिर से देखिए, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, शायद सही हो जाए। ठीक, सही है सर, सही है। ये प्लस माइनस, अच्छा चलिए हो गया, अब मत बात कीजिए। ये प्लस माइनस, फिर ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तीनों एक ही डायरेक्शन में है, प्लस सर माइनस। जब कनेक्ट किए हैं वो, क्या कनेक्ट किए हैं? सर जो वायर लगा के कनेक्ट किए वोल्टेज उस वहां से बता दीजिए। बैटरी से सर, बैटरी अच्छा से। अच्छा, देखिए प्लस VCC लगा है ना, प्लस VCC और ग्राउंड है, तो इसको ऐसा मान सकते हैं ना कि एक बैटरी से लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल प्लस VCC है, और इसका प्लस टर्मिनल इधर जोड़ दिए और माइनस इधर जोड़ दिए, समझ गए? तो इसको इसी तरह से समझते हैं, पर इसको ऐसे दिखाते नहीं। बात समझ में आ गई? इसलिए इसको बैटरी की तरह लगाए हैं। अब यहीं पर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। देखिए साइन हम दे दिए हैं, प्लस है ये तो गया प्लस माइनस, फिर इस टर्मिनल पे, कलेक्टर एमीटर पे प्लस माइनस, फिर रजिस्टर RE पे प्लस माइनस, 3 साइन दे दिए और इधर माइनस प्लस। तो अब देखिए क्या लिखे हैं, VC है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस VCE है, इसके अक्रॉस क्या है, VE है, और तीनों प्लस माइनस है, लेकिन ऐसे घूम के आएंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस मिलेगा तो माइनस VCC इज इक्वल टू 0 कर देंगे। बात समझ में आ गई? आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। अब आपको निकालना क्या है, VCE, तो आप VCE को रख लीजिए यहाँ पर, बाकी सबको क्या कीजिए, VCC माइनस VC प्लस VE। ठीक, तो VCE क्या हो जाएगा आपका, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस VC प्लस VE। आप क्या लिख सकते हैं, VC को IC RC और प्लस IE RE। ठीक है, VE को क्या लिख सकते हैं, IE इंटू RE लिख सकते हैं। क्योंकि IC लगभग इक्वल्स टू IE के लिखा है, IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IE, तो यहां से VCE को आप लिख सकते हैं VCC माइनस IE ब्रैकेट में RC प्लस RE। ठीक है, अब देखिए आपको कलेक्टर एमीटर वोल्टेज पता चल गया, किसके टर्म में, जो आपने पोटेंशियल लगाया है ये आपको पता है। ठीक, एमीटर करंट आपको आप निकाल लिए हैं, एमीटर करंट इसके पहले वाले में निकाले थे आप, एमीटर करंट वो भी आपको पता चल गया, और RC और RE आप ही ने जोड़ा है, ये भी आपको पता चल गया। यानी कि आपको VCE की वैल्यू भी इसके टर्म में पता चल जाएगी। ठीक, तो इससे आप पता कर सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर मेथड से आप जो अननोन क्वांटिटीज है उसको निकालने का तरीका समझ गए कि कैसे निकलेगा। ठीक है।